हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड आईएएस एकेडमी। आज हम एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। 28 अगस्त 2024 को कैबिनेट ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ को अप्रूवल दिया है। इन स्मार्ट सिटीज़ को लगभग 10 स्टेट्स में 6 मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंतर्गत डेवलप किया जाएगा। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है, जिसका लक्ष्य है भारत में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को डेवलप करना और ताकि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। साथ ही साथ हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हमारा जो एक्सपोर्ट है वो $2 ट्रिलियन का हो जाए। तो इस लक्ष्य के अंतर्गत हम भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके लिए एमएसएमई और दूसरे तरह के जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डेवलप किया जा रहा है ना। तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम में कई सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करने की बात की जा रही है और उन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट का लक्ष्य है, जिसमें उन स्मार्ट सिटीज़ में स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज़ में रोड एंड रेलवे की मॉडर्न कनेक्टिविटी होगी, साथ ही साथ लॉजिस्टिक पॉइंट्स होंगे। इसके अलावा मॉडर्न पोर्ट्स होंगे, है ना, एयरपोर्ट्स होंगे। इसके अलावा जो और भी जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप किया जाएगा, जैसे टाउनशिप डेवलप किया जाएगा। और जो ये 12 न्यू इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ का अप्रूवल मिला है वो 6 मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत इसको डेवलप किया जाएगा और इनका जो स्पैन होगा वो 10 स्टेट्स में होगा। और इसमें जो एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल मिला है वो है 28,602 करोड़। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो 12 न्यू इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी डेवलप किए जा रहे हैं वो एक ग्रैंड नेकलेस ऑफ इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ के रूप में काम करेंगे। जो हमारे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मीन्स जो हाईवेज के तहत जो हाईवेज डेवलप किए जा रहे हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, उसके चारों तरफ ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होंगे या जो ये इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ होंगी वो ग्रैंड नेकलेस का काम करेंगे। अब इसके साइलेंट फीचर्स को अगर देखें तो इसके तहत जो 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ डेवलप करने की बात हो रही है, उसके तहत इंडस्ट्रियल नोड्स डेवलप किए जाएंगे टू एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर अचीविंग $2 ट्रिलियन इन एक्सपोर्ट बाय 2030। सेकेंड जो इसका सेलिएंट फीचर है वो है सिटीज़ टू बी डेवलप्ड एज ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज़। ग्रीनफील्ड मतलब जो प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम डेवलप होते हैं उन्हें ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहा जाता है, यानी न्यू प्रोजेक्ट की तरह इसको देखा जाएगा और स्मार्ट सिटी डेवलप किया जाएगा जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड का होगा। और ये प्लग एंड प्ले स्ट्रेटजी पे काम करेगा, वॉक टू वर्क कंसेप्ट पे काम करेगा। प्रोजेक्ट टू फीचर मल्टी नोडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर। मल्टी नोडल मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ है रेल, मेट्रो, रोडवेज, पोर्ट, एयरपोर्ट इत्यादि एक साथ कनेक्टेड होंगे, इंश्योरिंग सीमलेस मूवमेंट ऑफ पीपल्स, गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोविजंस ऑफ डेवलप लैंड्स parcels ready for immediate allotment, making it easier for domestic and international investors to set up manufacturing unit in India। मतलब जो भी इंटरनेशनल या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनको रेडीमेड लैंड प्रोवाइड किया जाएगा, इमीडिएट अलॉट किया जाएगा लैंड को, ताकि वो अपना वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश कर सकें। क्रिएशन ऑफ 1 मिलियन डायरेक्ट एंड अप टू 3 मिलियन इनडायरेक्ट जॉब्स। साथ ही साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब डेवलप होगा और जॉब डेवलप करने से हम पॉवर्टी के विशेष सर्कल को तोड़ पाएंगे। साथ ही साथ डिमांड जो क्रिएट करेंगे उसके कारण ग्रोथ भी हमारा बढ़ेगा।
तो ये यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से वो प्रोजेक्ट हैं, कौन कौन से स्मार्ट सिटी डेवलप किए जा रहे हैं। तो 6 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जिसके तहत 12 स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी डेवलप करने की बात की जा रही है। यहाँ पर एक स्मार्ट सिटीज़ का नाम अभी तक रिवील नहीं किया गया है, क्योंकि उस स्टेट में इलेक्शन चल रहा है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत इस नाम को अभी तक रिवील नहीं किया गया है। तो यहाँ देखते हैं कौन कौन से वो प्रोजेक्ट हैं जो 12 स्मार्ट इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ के रूप में डेवलप होंगे। तो जो 5 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ होंगे वो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत डेवलप होंगे। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत 5 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी डेवलप होंगे, जिसमें राजपुरा पटियाला पंजाब में, खुरपिया उत्तराखंड में, आगरा उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में और गया बिहार में होगा। और ये बिहार वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है कि गया में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी डेवलप होने वाला है, एक इंडस्ट्रियल नोड डेवलप होने वाला है जो कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत होगा। और ये हमने बजट में भी, बजट के डिक्लेरेशन में भी देखा था। इस साल के जो बजट जो स्पीच था उसमें भी हमने निर्मला सीतारमण ने इस पे चर्चा की थी कि गया में एक इंडस्ट्रियल नोड खोला जाएगा जो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ही पार्ट होगा। इससे बिहार में इंडस्ट्री को के डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगी, साथ ही साथ रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे जो हमारा माइग्रेशन है, बिहार से जो माइग्रेशन होता है बड़े स्तर पे ड्यू टू द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उसको रोका जा सकेगा। 2 जो इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी डेवलप होंगे वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत होंगे, और वो होंगे जोधपुर पाली राजस्थान, दिघी महाराष्ट्र में। और एक जो होगा एक जो इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी डेवलप होगा वो प्रत्येक जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है उसमें से प्रत्येक में एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी डेवलप होगा। जैसे कि कोपार्थी आंध्र प्रदेश में है, ये वाइजैग चेन्नई वाला जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उसमें डेवलप होगा। और वाकल ये आंध्र प्रदेश में है, ये होगा आपका हैदराबाद बेंगलुरु वाले में। जहीराबाद जो है तेलंगाना में है, वो हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत डेवलप होगा। एंड पलाकाड जो केरला में है, स्मार्ट सिटी डेवलप होने वाला है, वो चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत डेवलप होगा। एक का नाम अभी तक रिवील नहीं किया गया है, तो लेट्स वेट फॉर दैट। तो यहाँ पे जो 11 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है उनके नाम डेवलप किए गए हैं। तो एक बार फिर से हम इसे रिवाइज कर लें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। राजपुरा पटियाला पंजाब में, खुरपिया उत्तराखंड, आगरा उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, गया बिहार, जोधपुर पाली राजस्थान, दिघी महाराष्ट्र, कोपार्थी आंध्र प्रदेश और वाकल आंध्र प्रदेश, जहीराबाद तेलंगाना, पलाकाड केरला। तो इस तरह से इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप किया जा रहा है। ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।